Hi guys, welcome back. In this lesson, we will learn JWT token based authentication in Node.js. तो दोस्तों आज इस लेसन में हम सीखने वाले हैं JWT token based authentication के बारे में. This is a very popular method in present time. In this method, send token from client to the server in each request, and server verify the token and return the response to the client. तो JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में सेशन एक कुकी का जो है इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हम इच रिक्वेस्ट का टोकन हम सर्वर भेजते हैं और टोकन को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हम रिस्पॉन्स जो है क्लाइंट को सेंड करते हैं। इसमें मैं पासपोर्ट का भी यूज करूँगा। पासपोर्ट इज ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर Node.js। पासपोर्ट क्या करता है कि जितने भी रिक्वेस्ट सर्वर पर आते हैं उस रिक्वेस्ट को वो ऑथेंटिकेट करता है यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। तो इस तरह पासपोर्ट कई तरह के स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है, जैसे कि लोकल स्ट्रेटजी हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह से कई सारे स्ट्रेटजी हैं। तो इसमें जो मैं लोकल स्ट्रेटजी यूज करूंगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा हम लॉगिन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इसके लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था यूजर साइनअप के बारे में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने साइनअप एक एपीआई मैंने नोड में क्रिएट किया हुआ है और आज मैं लॉगिन के बारे में हम लर्न करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर JWT टोकन मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, इसके द्वारा आप JWT टोकन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जेसन वेब टोकन मैं इंस्टॉल किया, यह इंस्टॉल्ड हो गया। जैसे JWT टोकन इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल पासपोर्ट में इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल फॉर लोकल स्ट्रेटजी लोकल इंस्टॉल कर लेंगे। ये लोकल स्ट्रेटजी के लिए आप इसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे पासपोर्ट JWT npm इंस्टॉल पासपोर्ट JWT। इसके द्वारा क्या करेंगे, जो JWT टोकन है उस टोकन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसे इंस्टॉल करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे मॉडल में। सबसे पहले हम क्वेरी एक क्रिएट करते हैं। क्वेरी जैसे कि एक रिकॉर्ड फॉर फाइंड वन, कुछ भी मेथड आप रख सकते हैं फाइंड वन। इसके द्वारा क्या होगा कि हम यूजर नेम को चेक करेंगे कि हमारा यूजर नेम जब हम लॉगिन करेंगे तो इस मेथड को कॉल करेंगे कि हमारा यूजर नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और उसके बाद यहाँ पर return db.query select asterisk from users where user name equals to and is active। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम एंड कॉमा CV कॉल बैक। तो एक बार टेबल हम देख सकते हैं कि यूजर जो हमारा ये टेबल है उसमें देख रहे हैं कि इजेक्टिव, अगर स्टेटस जो है अगर 1 होगा तभी लॉगिन कर सकता है, नहीं तो लॉगिन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इसको भी चेक कर लिया हुआ, आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ फाइंड बाय आईडी। इस फाइंड बाय आईडी कॉमा CV, इसे जब मैं यूज करूँगा, जब मैं टोकन जो हमारा क्लाइंट से सर्व पाएगा तो वेरीफाई करने के लिए हम इस मेथड को कॉल करूँगा। तो फिर मैं इसके लिए भी सेम टू सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर फ्रॉम यूजर्स एंड यहाँ पर ID कॉस्ट टू दिस, यहाँ पर हो जाएगा ID। मतलब ये यूजर नेम के द्वारा हम यूजर चेक किए टेबल में जो माइस्कूल टेबल है, और उसके बेस पे हम यहाँ पर रिकॉर्ड को गेट कर रहे हैं और फिर एक ID के बेस पे हम रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन रूट बनाने से पहले सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है हम उसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो लोकल स्ट्रेटजी को एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो उसके लिए एक मैं सेपरेट फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ और रूट में, और
यहाँ पर मैं उसके जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पासपोर्ट कॉन्फ़िग करके मैं फाइल बनाता हूँ, पासपोर्ट कॉन्फ़िग .js एक मैं फाइल क्रिएट कर लिया। देख रहे हैं पासपोर्ट कॉन्फ़िग .js एक फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर पासपोर्ट को मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। तो वेयर पासपोर्ट रिक्वायर, पासपोर्ट को मैंने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। उसके बाद वेयर लोकल स्ट्रेटजी लोकल स्ट्रेटजी रिक्वायर पासपोर्ट लोकल, और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है मैं इसको कॉल कर लिया। यहाँ पर जो बिक्रिप्ट है मॉडल उसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि जब पासवर्ड आएगा तो हम इसे मैच करेंगे। PCRY बिक्रिप्ट रिक्वायर बिक्रिप्ट and auth model, where auth model equals to require models and auth model भी मैंने रिक्वायर कर लिया। where उसका JWT इक्वल टू रिक्वायर, जो पासपोर्ट हमारा जो JWT है इसे मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। जैसे मैं बताया कि टोकन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है स्ट्रेटजी। उसका where extract JWT equals to require password JWT and extract JWT। तो इसके द्वारा क्या है, जो आप देख रहे हैं पासपोर्ट JWT, इसके द्वारा मैं पासपोर्ट जो हमारा जो टोकन है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसके जो है JWT स्ट्रेटजी द्वारा इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट है उसको मैं ऑथेंटिकेट करूँगा। उसके बाद एक और वेरिएबल, मैं ऑप्शन एक वेरिएबल ले लेता हूँ और ऑब्जेक्ट टाइप, और इस वेरिएबल में सबसे पहले हम सेट करेंगे जो टोकन है उसे हम गेट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट एक मैंने की ले लिया यहाँ पर, और फ्रॉम एक्सट्रैक्ट डॉट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट। अब देख रहे हैं इस मेथड के द्वारा जो फ्रॉम आथ हेडर एज बियर टोकन मेथड के द्वारा इस टोकन को मैंने यहाँ से गेट किया और इस ऑप्शन में सेट कर दिया। और ऑप्शन में यहाँ पर सेक्रेट और की एक मैंने की लिया, और यहाँ पर जो जब टोकन आप क्रिएट करेंगे उससे में कोई सीक्रेट की आपको पास करनी होती है तो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया RET123। यहाँ पर और भी कई तरह के ऑप्शन होते हैं, अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं पासपोर्ट डॉट यूज लोकल स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर यूज करूँगा, न्यू लोकल स्ट्रेटजी, और इसके अंदर एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा और जहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड और एक डन जो भी कॉलबैक फंक्शन है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो यूजर नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अगर आप जैसे लॉगिन फील्ड बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं या कोई और फील्ड देना चाहते हैं, उस तरह से आप यहाँ फील्ड भी आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर नहीं दिखाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यूजर नेम एज ए पासवर्ड एज फॉर्म फील्ड समझेगा वो, जो भी आपने वहाँ से आप सेंड करेंगे। तो अगर आप ईमेल और पासवर्ड रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल एक आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लॉगिन यूजर नेम फील्ड क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ईमेल आप जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड फील्ड क्या होगा, वह फील्ड यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं पासवर्ड। तो हम जब इस फॉर्म को हम जो क्रिएट करेंगे उसमें फॉर्म में भी हमारा यूजर नेम ही होगा। तो अब सिंपली अगर मैं इसे लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन हमारा यूजर नेम पासवर्ड कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम यहाँ से यूजर नेम इसको लिख सकते हैं कि हमारे फील्ड भी जो आप देख रहे हैं कि मैं जो फील्ड लिखा हुआ है यहाँ पर
ये यूज़र नेम ही होगा। तो मतलब कि मैं इसलिए आपको यहाँ पे लिख के बताया कि मैं अगर यूज़र नेम पासवर्ड अगर मैं लॉगिन फॉर्म यूज़ किया हूँ, इस फील्ड की यूज़ किया हूँ कि फील्ड का नाम यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो मुझे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फील्ड डिफरेंट है, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, ईमेल है, पासवर्ड, तो यहाँ पे ईमेल आपको लिखना पड़ेगा फील्ड का नेम। फिर मैं इस कोड को रहने देता हूँ, ऐसे लिखेंगे तभी आपका यह काम करेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो मॉडल हमारा अर्थ मॉडल है उसको मैं कॉल करूँगा अर्थ मॉडल, और फाइंड वन जो मैंने यहाँ पर मेथड क्रिएट किया था उसे मैं कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे यूज़र नेम मैं पास किया। पैरामीटर आप ऑथ मॉडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ यूज़र नेम पास कर रहा हूँ और कॉल बैक फंक्शन। तो कहाँ गए, यहाँ पर यूज़र नेम, और यहाँ पर फंक्शन मैं यहाँ पर पास कर दिया कॉल बैक फंक्शन एरर और रिजल्ट, इस तरह से मैंने यहाँ पर पास कर दिया। यहाँ इफ़ अगर एरर है तो रिटर्न कर देगा डन, यहाँ पर एरर ऐसे रिटर्न कर देगा, मतलब अगर क्वेरी में एरर है तो इस तरह से रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट डॉट लेंथ इक्वल टू 0। अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, अगर यूजर नेम आप डालते हैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो उस केस में मैं रिटर्न कर देता हूँ डन नल फॉल्स, एंड यहाँ पे एक मैसेज पास कर सकता हूँ। मैसेज कुछ भी आप यहाँ पर पैरामीटर लिख सकते हैं। एक मैसेज मैं पास कर दिया यहाँ पर कि इनकरेक्ट यूजर नेम, करेक्ट यूजर नेम। तो इस तरह से यहाँ पर मैं पास कर दिया, इसे पास कर दिया। उसके बाद अगर मतलब कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, यूजर नेम आपने डाला, यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इनकरेक्ट यूजर नेम। उसके बाद यहाँ पर अगर रिकॉर्ड मिलता है तो कॉन्स्ट यूजर मैं वेरिएबल ले लिया, और रिजल्ट जब भी इसमें नोट जैसे में क्वेरी लिखते हैं तो ये रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। यहाँ से एक रिजल्ट सेट ये रिटर्न करता है। तो हमें सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर 0 लगा दिया, यानी एक रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पर यूजर का सिंगल रिकॉर्ड आ गया। और उसके बाद यहाँ पर विक्रिप्ट जो मैंने यहाँ पर जो कॉल किया, जिसे पासवर्ड जो यूजर साइनअप करते समय पासवर्ड को मैंने विक्रिप्ट द्वारा इनक्रिप्टेड किया था। तो अब यहाँ पर मैच करेंगे, पासवर्ड भी मैच करेंगे कि क्या जो पासवर्ड डाला वो भी यहाँ पर और मैच कर नहीं कर रहा है। तो इनक्रिप्टेड है तो इनक्रिप्ट करके भी कंपेयर करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विक्रिप्ट में कंपेयर होता है, इसके द्वारा हम इसे मैच करेंगे। तो एक तो हो गया पासवर्ड, ये पासवर्ड ये हो गया कि जो हम भेज रहे हैं, लॉगिन फॉर्म से भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा होगा पासवर्ड यूजर नेम डॉट पासवर्ड। अगर यूजर ऑलरेडी मतलब कि यूजर है, लॉगिन करते समय यूजर मिल गया हमें, तो इससे हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, एक यूजर का रिकॉर्ड मिल जाएगा, और वहाँ से यूजर नेम यूजर डॉट पासवर्ड, उस पासवर्ड को हम वहाँ से निकालेंगे। ये तो हम लॉगिन फॉर्म से भेज रहे हैं और ये पासवर्ड हम डेटाबेस से ले रहे हैं। तो यहाँ से दोनों से कंपेयर किए, और कंपेयर करने के बाद यहाँ पर फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इसमें कि अगर मान लीजिए रिजल्ट जो पासवर्ड हमने कंपेयर किया, विक्रिप्ट के द्वारा पासवर्ड हमने कंपेयर किया, कंपेयर अगर नहीं हुआ, मैच नहीं करता है, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर रिजल्ट नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न डन और नल फॉल्स, और यहाँ पर सेम मैसेज उसी से हम पास कर देंगे, एक मैसेज हम पास कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड यहाँ पर लिख दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर माइस्क्यूएल की क्वेरी आएगी तो एरर हमें रिटर्न कर देगा कि माइस्क्यूएल में कोई क्वेरी, अगर क्वेरी में एरर है। तो अगर यूजर नेम हमने लॉगिन किया और यूजर नेम हमारा नहीं है, उसके टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें आ जाएगा कि इनकरेक्ट यूजर नेम, इस तरह से आ जाएगा। अब जब यूजर अगर मिल गया और उसके बाद फिर हमें एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, यूजर मिलेगा तो रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके बाद हम पासवर्ड जो हम डाले हैं, तो पासवर्ड को विक्रिप्ट के कंपेयर द्वारा जो पासवर्ड हम फॉर्म से भेज रहे हैं और जो टेबल में स्टोर्ड है, उस पासवर्ड को हम कंपेयर करते हैं। अगर वहाँ पर रिजल्ट हमें मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यानी कि पासवर्ड कंपेयर नहीं हुआ, तो यानी इनकरेक्ट पासवर्ड इनकरेक्ट है।
अगर नहीं है तो हम यहाँ से फिर से हम यहाँ पर रिटर्न डन, और यहाँ पर हम यूजर को रिटर्न कर देंगे, यानी जब सक्सेस हो जाएगा, पासवर्ड कंपेयर हो जाएगा सक्सेसफुली, तो हम यूजर को रिटर्न कर देंगे। अब इस तरह से लोकल स्ट्रेटजी जो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम चलेंगे रूट फाइल में, जिसमें लॉगिन रूट हम क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो पासपोर्ट है उसको रिक्वायर कर लेते हैं। वायर पासपोर्ट रिक्वायर पासपोर्ट, इसके द्वारा मैं लोकल स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट करूँगा। और उसके बाद JWT एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ जेसन वेब टोकन को रिक्वायर कर लेता हूँ, जिसके द्वारा हम टोकन को मैं जनरेट करूँगा और लॉगिन करने के बाद मैं क्लाइंट पर सेट करूँगा। तो जेसन वेब टोकन मैं यहाँ पर इसे भी मैंने रिक्वायर कर लिया। और इसके बाद लॉगिन एक मैं राउटर डॉट पोस्ट लॉगिन फंक्शन नेक्स्ट, इस तरह से मैंने एक लॉगिन रूट क्रिएट किया और पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, और यहाँ पर लोकल स्ट्रेटजी को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लोकल हमें यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं बताया कि इसकी में सेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम टोकन बेस लिखते हैं तो उसमें टोकन जो है एवरी रिक्वेस्ट पे सेंड करते हैं, तो हमें सेशन की जरूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सेशन को यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेशन को मैं यहाँ पर फॉल्स कर दिया, एंड यहाँ पर फंक्शन मैंने यहाँ पर एरर यूजर एंड इन्फो में क्या जो आपका जो मैसेज आ रहा है, जैसे कि आप लॉगिन करते हैं 3 कैरेक्टर मैसेज, चाहे इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट जो है पासवर्ड, ये जो मैसेज है वो इन्फो में स्टोर कराता है। ये मैसेज जो आपको देख रहे हैं, ये इन्फो एक मैं यहाँ पर पैरामीटर दिया गया। तो इस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूँगा इफ़ एरर अगर है तो यहाँ पर रिटर्न नेक्स्ट एरर, इफ यूजर अगर नहीं है, मतलब अगर यूजर नहीं है यानी जो लॉगिन का चाहे यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच नहीं करता है, तो उस केस में हम यहाँ रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 500 एंड डॉट जेसन में जो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं मैसेज। तो जो मैसेज है, जैसे कि आपको मैसेज मिल रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड, यह मैसेज अगर यूजर नहीं रिकॉर्ड मैच करता तो यानी यूजर लॉगिन नहीं है, तो इस केस में आपने स्टेटस 500 आपने भेज दिया, एक मैसेज भेज दिया कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। अगर अपने यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच कर गया यानी लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो उस केस में हम टोकन को हम जनरेट करेंगे। अब इसके बाद हम टोकन को जनरेट करेंगे, तो एक वेरिएबल लेता हूँ मैं कॉस्ट पेलोड। इस वेरिएबल में दोस्तों क्या होगा कि आप जो टोकन के लिए डेटा को आप सेट कर सकते हैं कि क्या डेटा आप सर्वर पर आप सेट करना चाहते हैं। इसके अंदर पेलोड के अंदर ये सब आता है कि जैसे कि टोकन की एक्सपायरी डेट क्या होगा, टोकन का किस डेट पर क्रिएट किया गया है, टोकन सब्जेक्ट क्या है, इस तरह से टोकन का और कोई वैल्यू डेटा सेंड करना चाहते हैं, यूजर का नेम, चाहे यूजर का ईमेल, चाहे आईडी, कुछ भी सेंड करना चाहते हैं, इसे पेलोड में सेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसकी जो JWT टोकन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उस पर चलते हैं, वहाँ से आप देख लेते हैं कि टोकन कैसे जनरेट होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोकन जनरेट होने की स्ट्रक्चर क्या है, कि सबसे पहले जो JWT टोकन जनरेट होता है, तो उसमें हेडर होता है, एक हेडर पार्ट होता है, उसका पेलोड डेटा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डेटा में आप जैसे नेम है, IIT, मतलब कि किस डेट को मतलब टोकन जो है कब जनरेट किया गया है, इशू एट वैसे बोलते होते हैं, टोकन की कितने तो टाइमिंग क्या है जनरेट होने का, और टोकन मतलब कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा एज ए आपका यूनिक होना चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हेडर, पेलोड डेटा और वेरीफाई सिग्नेचर, इस तीनों को मिलाकर JWT टोकन आपका क्रिएट होता है। तब यहाँ पर हम पेलोड डेटा के अंदर हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर हम यूजर के जो ईमेल है और उसका आप यूजर नेम है, हम उसमें सेंड करेंगे। तो यहाँ पर यूजर नेम और यूजर डॉट यूजर नेम
एंड ईमेल, कोई भी वैल्यू आप इसमें पेलोड में आप सेट कर सकते हैं, एंड ईमेल। इस तरह से मैंने 2 वैल्यू यूजर ने ईमेल सेट किया, इस तरह से डेटा सेट किया। अब टोकन की एक्सपायरी टाइम और टोकन का सब्जेक्ट क्या है उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट आप सेट करना चाहते हैं तो SUB, और यहाँ पर मैं बताया सब्जेक्ट स्ट्रिंग होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो यूजर ID मैं दे देता हूँ user.id। तो इस तरह से इसका सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेट कर लिया। इस तरह एक्सपायरी टाइम अगर सेट करना तो EXP, इसे 3 जो करेक्टर का ही आपका यहाँ पर पेलोड के अंदर लिखना होगा। लेकिन अगर आप इसके जो अलग दूसरा रास्ता भी है कि इसके आप एक ऑप्शन वेरिएबल ले सकते हैं और उसके अंदर सब्जेक्ट और एक्सपायरी टाइम और भी जितने भी टोकन का ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ कॉस्ट, और ऑप्शंस, जो टोकन का ऑप्शंस क्या है यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर पेलोड के अंदर इसके अंदर अगर मैं डिफाइन करूँ तो SUB ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट मैंने लिखा, यहाँ पर यूजर ID मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पास कर दिया, और उसके बाद जो एक्सपायरी टाइम है, टोकन की जो एक्सपायरी टाइम है मैंने यहाँ पर पास कर दिया है एक्सपायर्ड इन। तो यहाँ पर टोकन जो एक्सपायरी टाइम है वो क्या देना चाहते हैं यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं कि तो जो टाइमिंग है वो आप सेकंड में आप उसे लिख सकते हैं या तो स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। तो सेकंड में लिखेंगे तो आपको नंबर होना चाहिए, जैसे कि आपका टोकन 15 मिनट का अगर है तो 100 सेकेंड आप 900 सेकेंड आप लिख सकते हैं। अगर इसे घंटों में लिखना चाहते हैं, स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी एक टोकन 1 घंटे के लिए वैलिड होगा। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप टोकन जो है आप सेकंड में ही दें, और यह टोकन की टाइमिंग ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज से मैक्सिमम से 15 से 20 मिनट रखना चाहिए। तो 15 मिनट के लिए आपने 900 आपने यहाँ एक टोकन की एक्सपायरी टाइम सेट कर दिया। अब उसके बाद आप टोकन को अब जनरेट करेंगे। टोकन जनरेट करने के लिए कॉस्ट टोकन कोई वेरिएबल ले सकते हैं, और JWT.sign टोकन को जनरेट करने से आपने लिखा जो पेलोड जो आपने डिफाइन किया हुआ, और टोकन जनरेट करते हैं सेक्रेट की रखना क्या रखना चाहते हैं 1 2 3, इस तरह से आपने सेक्रेट की आपने डिफाइन कर दिया। और जो इसका ऑप्शंस है, इस तरह से जो टोकन आपका जनरेट हो गया, और उसके बाद आप इसे क्लाइंट साइड पे आप इसे भेज देंगे टोकन। आपने इस टोकन को क्लाइंट पे आपने भेज दिया या फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको REQ RES एंड नेक्स्ट। अब इस तरह से लॉगिन का जो हमारा जो रूट मैंने क्रिएट कर लिया है। तो अभी इसमें जो मैं ऑथेंटिकेशन जो रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन का भी कोड नहीं लिखा है, जैसे कि अगर लॉगिन करने के बाद हम जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो उसमें ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद हमें उस रूट को एक्सेस होने देगा। तो उसके ऊपर अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार लॉगिन मैं चेक कर लेता हूँ। तो उससे पहले चेक करने के लिए पहले सबसे जो आप पासपोर्ट कॉन्फ़िग आप देख रहे हैं, इसको आप app.js में आप इसे इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, रिक्वायर पासपोर्ट कॉन्फ़िग। यह है सबसे पहले, इसको मैं अपने app.js में इसको जो पासपोर्ट कॉन्फ़िग जो आपने क्रिएट करा, सेपरेट फाइल क्रिएट किया था, उसको app.js में आपने रिक्वायर कर लिया। अब मैं इसको पोस्टमैन से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, node-moon स्टार्ट, इस Node.js एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अब पोस्टमैन के द्वारा एक बार लॉगिन को मैं चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो लॉगिन का जो पाथ है, हमारा जो API का रूट है पाथ है, वो लोकल होस्ट 3000:3000 auth/login ये लॉगिन है। अब रिक्वेस्ट जो मेथड होगा जो पोस्ट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रूट है लॉगिन है, और जो इसका जो app.js में आप इसका जो पाथ डिफाइंड है यहाँ पर auth, ये जो auth राउटर कॉल हो रहा, और यहाँ पर आपका auth/login यह कॉल हो रहा, और मेथड क्या है पोस्ट है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको सबमिट करूँगा इस URL को, auth/login को। इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है, यूजर नेम मैंने राम दिया था, पासवर्ड इसका 12345 दिया था। तो इस तरह से मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ एक बार।
तो आप देख रहे हैं कि जैसे सबमिट किया हमें टोकन जो हमें एज ए रिस्पॉन्स टोकन जनरेट होकर हमें मिल गया। आज टोकन की है जो हमें टोकन हमें मिल गया, यानी सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो गया। अगर मैं इसमें पासवर्ड को सपोज मैंने पासवर्ड को कुछ गलत कर देता हूँ, तो कुछ और मैंने डाल दिया यहाँ पर, तो देखते क्या मैसेज आता है, तो यार मैसेज इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर मैं यूज़र नेम को भी गलत कर देता हूँ तो भी चेक कर लेते हैं, मैंने यूज़र नेम भी गलत कर दिया, इस केस में हमारा इनकरेक्ट यूज़र नेम। इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा ये लॉगिन एपीआई सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम इसमें रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं कि जैसे कि लॉगिन करने के बाद हम टोकन जो हमें हमें मिलता है इस टोकन, अब इस टोकन को हम हेडर में सेंड करेंगे जो भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए कि कैसे हमें और किसी रूट को हमें एक्सेस करने, तो तब उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चलेंगे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पासपोर्ट जो कॉन्फ़िग बनाया था, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी जो हमारा है, जो JWT स्ट्रेटजी, उसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, जो ऑथेंटिकेट रूट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, जैसे जो आप देख रहे हैं कि JWT स्ट्रेटजी के द्वारा हम रूट को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ passport.use, यहाँ पर न्यू JWT स्ट्रेटजी, और यहाँ पर जो ऑप्शन आपने दिया था कि टोकन का, जैसे ऑप्शन आपने दिया था टोकन को कैसे आपने गेट किया था, फ्रॉम हेडर से लिया था, उसका सेक्रेट की पास किया था, आप देख रहे हैं ऑप्शन है, इसको आपने पास कर दिया ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर आपने JWT कोई भी वेरिएबल आपने लिख के, मतलब कि JWT पेलोड जो डेटा है, जितने भी टोकन का डेटा वो एक्सट्रैक्ट होकर इसके अंदर आ गया है। टोकन जो है एक्सट्रैक्ट होकर इसके, जैसे आपने यूजर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, जो टोकन टाइमिंग है, सब इसके अंदर आ गया है, एक्सट्रैक्ट होकर इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ पर आपने दे दिया डन, और फिर यहाँ पर पास किया आपने। अब यहाँ पर सबसे पहले उसमें मैं चेक करूँगा, जैसे मैं आप देख रहे हैं कि मैंने एक मेथड बनाया था कि रूट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, कि फाइंड बाय आईडी, मतलब यहाँ पर अगर यूजर आईडी है, टोकन से यूजर आईडी में निकालूंगा, यूजर आईडी अगर यहाँ से रिकॉर्ड मैच करता है, यानी जो हमारा रूट जो है हमारा ऑथेंटिकेट हो गया, टोकन ऑथेंटिकेट हो गया, वेरीफाई हो गया, उस केस में हम अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आज मॉडल फाइंड बाय आईडी मैंने इसको कॉल कर लिया, और आपको बताया था कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, जो टोकन मैंने जब क्रिएट किया था, तो उसमें सब्जेक्ट में यूजर आईडी मैं भेज रहा था, आप देख लें सब्जेक्ट में यूजर आईडी भेज रहा हूँ। तो यहाँ से मैं सब्जेक्ट JWT जो पेलोड है वहाँ पर जो SUV सब्जेक्ट को मैं इस तरह से निकालूंगा यहाँ से, यानी यह क्या होगा, यूजर आईडी मिल गई है, और फंक्शन एरर रिजल्ट इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो फाइंड वन बाई आईडी है, फाइंड वन बाई आईडी इस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं यूजर आईडी पास कर रहा हूँ और मैच कर रहा हूँ रिकॉर्ड को, तो फिर फाइंड वन बाई आईडी, इसके अंदर से यूजर आईडी मिल गई, यूजर आईडी मिल गई, और हमें यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इफ एरर है तो यहाँ पर रिटर्न डन एरर एंड फॉल, यह जो है इस तरह से अगर एरर आता, क्वेरी एरर आता, इस तरह से फॉल्स को यह रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर रिजल्ट जो है आपका यहाँ पर 0 मिलता है, इफ रिजल्ट डॉट लेंथ, मैंने चेक कर लिया 0, यानी कोई यूजर आईडी हमें नहीं मिल रही है, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे, तभी फॉल्स करेंगे, रिटर्न डन फॉल्स रिटर्न करेंगे, रूट ऑथेंटिकेट नहीं होगा। अगर क्वेरी में कोई एरर आ गया तब रूट ऑथेंटिकेट नहीं होगा, और यहाँ पर आपने अगर कोई रिकॉर्ड मैच नहीं किया है, यानी यूजर आईडी आपने सेंड किया हुआ यूजर आईडी आप टेबल में हिस्ट्री करते हैं, तभी आपने फॉल्स आप रिटर्न कर देंगे, यानी और रूट ऑथेंटिकेट नहीं होगा। यहाँ एक और तरीका चेक करने के, आप जो टोकन का जो यहाँ पर टोकन के टाइम भी चेक कर सकते हैं, यहाँ जो टोकन की एक्सपायरी टाइम है और करंट टाइम से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या टोकन की एक्सपायरी टाइम और करंट टाइम से, जो भी एक्सपायरी टाइम अगर करंट टाइम से ज़्यादा है तो एक्सपायरी टाइम का, तो उस केस में भी अगर वैलिड नहीं होगा, यहाँ एक्सपायरी टाइम भी आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डेटाबेस में चेक कर रहा हूँ कि यूजर आईडी वहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद अगर हमें कोई रिकॉर्ड मिल गया, यानी रिकॉर्ड मिल गया, तो यहाँ पर रिजल्ट यूजर को मैं रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, इस तरह जो कि हमारा क्या रूट जो है वो वेरीफाई हो गया, हमारे टोकन जो है अब वेरीफाई कर रहा हूँ, क्या
मैं टोकन को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने से उसकी आईडी निकाला, उस आईडी निकालने के बाद मैंने चेक किया कि डेटाबेस में ये आईडी है, अगर मैच कर गया तो टोकन हमारा जो वेरीफाइड हो गया। जैसे मैं दूसरा ऑप्शन बताया कि इसमें टोकन की एक्सपायरी टाइम और करंट टाइम से मैच करके भी आप उसे वेरीफाई आप इस तरह कर सकते हैं और रिटर्न इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि अपने यहाँ पर आपने लिखा कि यहाँ पर JWT स्ट्रेटेजिक द्वारा आपने रिटर्न कर दिया, यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन अब रूट को ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? उसको रूट को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम सबसे पहले हम एक रूट क्रिएट किया था, तो इसे ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं एक और रूट जो जैसे कि हमारा पाथ है, यूजर से इंडेक्स है, तो बाई डिफॉल्ट होता है, तो मैं एक और रूट जो है प्रोडक्ट एक रूट क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें इसको उस प्रोडक्ट को जब से मैं ऐसे करूँगा जब यूजर लॉगिन होगा तभी प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो उस केस में मैं यहाँ पर एक रूट क्रिएट करता हूँ product.js, एक product.js नाम की एक फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यूजर से इसको सेम मैं इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया और यहाँ पर DB यहाँ पर जैसे कि नेम है, मैंने सपोज जैसे यहाँ पर लिख दिया वॉच, मैंने प्रोडक्ट जो भी नेम है मैंने एक वेरिएबल लेकर ऐसे लिख दिया, वॉच लिख दिया। तो दोस्तों यह मैंने प्रोडक्ट एक रूट क्रिएट किया और इसको मैं ऑथेंटिकेट करूँगी इस रूट को। तो ऑथेंटिकेट करने का रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के दो तरीके रूट में, जैसे कि अगर आपने एक प्रोडक्ट आपने मतलब कि एक रूट की आपने क्रिएट किया, इसके अंदर बहुत सारे आप रूट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को ऐड करना, एडिट करना, लिस्टिंग और भी जैसे इस तरह मेथड क्रिएट किया आपने, गेट किया, पोस्ट, बहुत सारे इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है कि आपने यहीं पर हर मेथड में आप जो रूट पे आप उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक ऐसा एक तरीका और दूसरा हो सकता है कि आप पूरे प्रोडक्ट जो रूट्स है, जो प्रोडक्ट JS है, इसी पूरे को ही एक साथ ही ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो उस दोनों तरीके से आप इसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर इसके एक मैं बताया कि जैसे कि रूट किसी स्पेसिफिक रूट में, स्पेसिफिक जो आपने रूट क्रिएट किया उसके अंदर आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दोनों ऑप्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पर जैसे लिखा आपने, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ where passport and रिक्वायर पासपोर्ट को आपने रिक्वायर किया और यहाँ पर आप जैसे जो पाथ है, जो API का रूट है, उस पाथ के जस्ट बाद आप लिखेंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट और यहाँ पर लिखना होगा JWT और सेशन फॉल्स आपने यहाँ पर। तो इस तरह से इस तरह से आपने लिखने में क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एक रूट को आपने ऑथेंटिकेट किया। इस तरह से बहुत जैसे बताया कि बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, इसके बहुत सारे यहाँ पर आपने रूट आप डिफाइन कर सकते हैं passport.js के अंतर्गत। तो आपने इस तरह से पास करके पर्टिकुलर किसी रूट को आपने ऑथेंटिकेट कर दिया। अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो उससे पहले इसको app.js में भी इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, इस रूट को, ये प्रोडक्ट जो पाथ है इसको app.js में। सबसे पहले मैं यहाँ पर राउटर से कर लेता हूँ, प्रोडक्ट राउटर यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट और यहाँ पर मैं इसको लिख दिया प्रोडक्ट और यहाँ पर प्रोडक्ट राउटर। इस तरह से जो है प्रोडक्ट एक रूट क्रिएट कर लिया, जो गेट मेथड इसके अंदर में क्रिएट किया हुआ है और उस मेथड को मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेट किया हुआ है। तो अभी लॉगिन करने के बाद इसको मैं एक्सेस करता हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या हमारे एक्सेस हो जाता है और विदाउट लॉगिन एक्सेस करते हैं तो दोनों कंडीशन हम देख सकते हैं। तो अगर मैं पोस्टमैन में हम चलते हैं एक बार, तो सबसे पहले हमने लॉगिन किया है, तो लॉगिन में जैसे बताया कि जो हम सेंड करेंगे वो और सेंड करने के बाद जो हेडर जो टोकन हम सेंड करेंगे हेडर में, लेकिन अभी विदाउट मैं उसको एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पर विदाउट लॉगिन टोकन जो हम सेंड नहीं करेंगे उसके द्वारा ही मैं एक्सेस कर देता हूँ कि देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा रूट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एक्सेस आथ में ये प्रोडक्ट सिंपली प्रोडक्ट है और वहाँ पर मैंने उसके अंदर गेट मेथड मैंने यहाँ पर यूज किया है, आप देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर पास किया और मैं एक्सेस करता हूँ। अब मैं टोकन वगैरह कुछ नहीं भेज रहा हूँ, सिंपली मैं सबमिट करता हूँ। तो पहले बात तो एरर आ गया हमारा, यहाँ कुछ
चल नहीं रहा है अभी। ये रहा इसलिए क्योंकि ये आ रहा है, ये लोकल होस्ट पूरा सही से लिखा नहीं है। ये देख रहे हैं ट्रिपल यहाँ पर लग गया तो HTTP। अब हम इसे सबमिट करते हैं तो देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि अनअथराइज्ड, यानी अथराइज्ड नहीं है, यानी ये रूट हमें प्रोडक्ट हमें मिल नहीं सकता। अब इसमें हम टोकन अगर हम सेंड करते हैं, हम पहले हम लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन मैंने क्रिएट सेंड किया और ये लॉगिन किया मैंने, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं इस टोकन को कॉपी किया और इस प्रोडक्ट में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके हेडर में मैं ऑथराइजेशन और मैं यहाँ पर वेयरर और इस टोकन को मैंने पेस्ट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ और का डाल सकते हैं, कंटेंट टाइप जो भी है आप अगर आपने वो लिखते हैं जैसे कि ये अपने पोस्ट मेथड आप यूज कर रहे हैं तब तो आपको एक कंटेंट एप्लीकेशन जैसे लिखना पड़ेगा, नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं लिखता हूँ। तो टोकन मैं सेंड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अब टोकन मैं सेंड कर हेडर सेंड कर रहा हूँ प्रोडक्ट पे। अब मैं देखता हूँ कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है नहीं। तो देख रहे हैं कि नेम वॉच आपको यहाँ पर मिल गया। आप यहाँ पर जो डिफाइन किया है आपने यहाँ पर ये नेम वॉच, यानी ये रूट एक्सेस हो गया सक्सेसफुली। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से रूट को ऑथेंटिकेट हो गया। तो जैसे मैं बताया कि अगर रूट को ऑथेंटिकेट करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने ऑथेंटिकेट जो है किसी फाइल में रूट, अपने कोई फाइल क्रिएट किया उसके अंदर बहुत सारे मेथड क्रिएट कर सकते हैं उसमें पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रूट में ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेकिन मुझे ये करना कि जो यह प्रोडक्ट जो रूट है ये कंप्लीट इस फाइल में जितने भी मेथड हमने क्रिएट किए सभी के लिए ऑथेंटिक करना है, तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। और इसको यहाँ से हटाकर यहाँ से देखिए, जैसे देखा आपने यहाँ से मैंने हटा दिया यहाँ से, और इसकी भी तब कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने सिंपल जो है आप जो app.js है यहाँ पर सबसे पहले तो उसको वेयर जो पासपोर्ट में रिक्वायर कर लेता हूँ और यहाँ पर पासपोर्ट, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट है यहाँ पर मैं पास कर दिया इसे। मतलब ये ऐसा होगा कि आपका ये जो प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट रूट है इसके अंदर जितने भी सभी एक साथ वैलिडेट हो गया। मतलब ये आपको स्पेसिफिक किसी को करना नहीं पड़ा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट जो जेएस फाइल है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो गई, यानी वो ऑथराइज यूजर ही से एक्सेस कर सकता है आप लॉगिन करने के बाद। फिर से एक बार मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पूरे के प्रोडक्ट रूट को मैंने राउटर को मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया हुआ है, चेक कर लिखा है। तो एक बार फिर से मैं इसमें मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन किया, टोकन मिल गया, और टोकन जो है डिफरेंट हमें मिला, लेकिन मैं यहाँ पर टोकन फिर से नहीं भेजता हूँ, मैं टोकन नहीं भेजता हूँ। और फिर से मैं इसको सेंड करता हूँ तो देख रहे हैं अनअथराइज्ड आ रहा। और फिर अगर मैं यहाँ पर ऑथराइजेशन टोकन में अगर मैं सेंड करता हूँ हेडर में, ऑथराइजेशन, और यहाँ पर जो टोकन जो अभी मैं लॉगिन किया उसको मैं सेंड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको वॉच यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आपको मिल गया। तो इस तरह देख रहे हैं कि हमारा कैसे टोकन जो है कैसे JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमारा हो रहा। तो इस तरह से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने यहाँ पे कॉल किया और ये भी तरीका आपने सीखा, और जो स्पेसिफिक किसी रूट में कॉल करने को भी तरीका सीखा। तो ये दोस्तों ये था कि कैसे JWT के बेस पे, मतलब कि टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इन Node.js ये था। नेक्स्ट लेसन में दोस्तों मैं बताऊंगा कि एंगुलर के द्वारा जब इस API को, लॉगिन API को एंगुलर के द्वारा कैसे आप उसे इंटीग्रेट करेंगे, एंगुलर के कैसे कॉल करेंगे और वहाँ कैसे इसको रूट को ऑथेंटिकेट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।